एक समय श्री कृष्ण और उनके सखा मिलकर योजना बना रहे थे। तभी अचानक हरिया कहता है, कान्हा, इस मनसुखा को देखो, बड़ा ही उत्पाती हो गया है। गोपियां जब भी यमुना नहाने जाती है तब उनके घरों में घुस जाता है और माखन चुरा चुरा कर खाता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, खाने भी दो, माखन चीज ही ऐसी है, उसे खाने में बड़ा आनंद आता है। तब हरिया कहता है, परंतु चुरा कर खाना तो महापाप समझा जाता है। तब मनसुखा कहता है, खाने की वस्तु को चुराना महापाप नहीं कहलाता है। और फिर हम चोरी करते ही कब है? हम तो केवल सूने घर में घुसकर मटकियों में से थोड़ा सा माखन निकालकर चख लिया करते हैं बस। यदि इस कारण हम चोर है तो हमारी राय में समस्त संसार चोर ही है। वे गोपियां भी चोर है जो गैयों के बछड़ों से दूध चुराया करती है और स्वयं सारा दूध लिया करती है और उन्हें नाम मात्र ही पिलाया करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, ठीक है ठीक है। मनसुखा कहता है, वे दूध बेचने वाली भी चोर है जो 1.5 पाव दूध में 2.5 पाव पानी मिलाया करती है और दाम शेर भर के ले जाया करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कहे जाओ, हारना मत। मनसुखा जवाब देते हुए कहता है, नहीं हारेंगे कैसे? ब्रह्मा ने दक्ष को प्रजापति बनाते समय उसमें कितनी योग्यता है इस बात को चुराया था। विष्णु ने नारद मोह की लीला में वह राजकन्या मेरी ही माया है इस रहस्य को चुराया था। महादेव ने देवी सीता का रूप बनाने के अपराध में सती को त्यागते समय उनसे अपने मन के भाव को चुराया था। कवि कविता को चुराते हैं, विद्यार्थी पुस्तकों से ज्ञान चुराते हैं, चतुर दूसरों के विचारों को चुराते हैं, प्रेमी अपनी प्रेमिकाओं के मन को चुराते हैं, तो हम तो केवल माखन ही चुराते हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, जय हुई मनसुखा, तुम्हारी जय हुई। तब हरिया कहता है, हाँ क्यों ना इसकी जय होती, जब इसकी जय का निर्णय करने वाला भी स्वयं एक चोर ही हो। विशाल कहता है, पूरे माखन चोर तो यही है, चोर के साथी सवा चोर। तब मनसुखा कहता है, अच्छा हम तो माखन चुराते हैं और तुम क्या कुछ भी नहीं चुराते? तब हरिया कहता है, हम क्या चुराते हैं? मनसुखा कहता है, तुम अपने पेटों को चुराते हो। सुनो, जब ग्वालिन मटकी भर माखन लाती है तो तुम्हारी जीभ उसमें का थोड़ा सा माखन खाने को नहीं लपलपाती क्या? पर अरटी में दाम ना होने के कारण तबीयत मर सी जाती है। तब हरिया कहता है, हाँ परंतु हम तो बिना दाम दिए माखन नहीं खाते। मनसुखा कहता है, तब तो तुम मूर्ख हो, तुम समझते हो कि माखन दामों की वस्तु है। अरे यह तो बिना दामों की वस्तु है और सबकी वस्तु है। तब हरिया पूछता है, यह कैसे? मनसुखा हरिया को बताता है, यह ऐसे कि माखन बनता है दूध से और दूध बनता है उस घास से जिसे गाय खाती है, और वह घास धरती माता की संपत्ति ही तो है और धरती माता सबकी संपत्ति समझी जाती है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, है कोई ऐसा जो इस बात का खंडन कर सके? मेरे प्यारे सखाओ, माखन चोरी की लीला में मनसुखा अपराधी नहीं है। यदि कोई अपराधी है तो वो मैं हूँ। मैंने ही उसे आज्ञा दी है कि ऐसा करो। तब हरिया आश्चर्यचकित होकर कहता है, क्या तुमने उसे आज्ञा दी है कान्हा? श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ मैंने ही आज्ञा दी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता गौ का दूध, दही और माखन बेचा जाए। तब हरिया पूछता है, परंतु क्यों? श्री कृष्ण कहते हैं, वह इसलिए कि यदि यह वस्तुएं बिकने लग जाएगी तो घर घर जो गौ पालने का सनातन नियम है वह बिगड़ जाएगा। तब हरिया पूछता है, परंतु तुमने यह बात गोप गोपियों को क्यों नहीं समझाई कान्हा? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, समझाई थी परंतु उनके ध्यान में नहीं आई। अब हमने मनसुखा को अगुआ बनाकर माखन चुराने की चाल चलवाई। हरिया पूछता है, क्यों? श्री कृष्ण कहते हैं, क्योंकि हमारा स्वभाव ही ऐसा है। पहले प्रेम से समझाते हैं, अच्छी तरह ज्ञान कराते हैं, फिर भी मानने वाला यदि हमारी बातों को ना माने तो दंड नीति काम में लाते हैं। तब श्री कृष्ण अपने सभी ग्वाल सखाओं को
खुला संदेश देते हुए कहते हैं, माखन खूब खाओ, चोरी से मिले चाहे बड़जोरी से मिले, जितना भी खा सको खाओ। तुम्हें यह कदापि नहीं भूलना चाहिए कि कंस रोज गोकुल के बालकों को अपने राक्षसों द्वारा पकड़वाता है और वध करवाता है। मेरे सखाओ, तुम्हें माखन खाकर इतना बलवान बनना चाहिए कि उसका भेजा हुआ कोई भी राक्षस यदि तुम पर उंगली उठाए तो उसका हाथ मरोड़ डालो। यदि वह बुरे भाव से जरा भी अपना सर उठाए तो उसका सारा सर तोड़ डालो। इस शक्ति का दाता गौ माता का दूध, दही और माखन है, यही हमारा भोजन है। तब हरिया कहता है, अच्छा कान्हा, एक बात पूछूं जरा। श्री कृष्ण कहते हैं, पूछो हरिया। हरिया पूछता है कि हम भारतवासी गौ को माता क्यों कहते हैं कान्हा? श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए क्योंकि गौ हमें दूध, दही और माखन दिया करती है, और इसलिए भी क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश भी है। उसके बछड़ों द्वारा हमारी खेती हुआ करती है। हम भारतवासी जिस माता के उदर से जन्म लेते हैं उस माता को तो माता मानते ही है, उसके अतिरिक्त और भी हमारी कई माताएं हैं। हरिया पूछता है, वह कौन कौन है कान्हा? श्री कृष्ण कहते हैं, माता के उदर में 9 मास रहने के पश्चात जब हम जिस भूमि की गोद में पहली बार आते हैं उस जन्म भूमि को भी अपनी माता ही मानते हैं, वह हमारी दूसरी माता है। तब हरिया पूछता है, और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु के पश्चात मोक्ष दिलाने वाली हम हिंदुओं की तीसरी तथा चौथी माता गंगा तथा यमुना है, जो जीवन भर माता की भांति हमें नहलाती है और अंत में परम धाम पहुंचाती है। हरिया कहता है, धन्य प्रभु, आपके इन उपदेशों से आज हम कृतार्थ हो गए। आज से हम इन सब माताओं को भी माता मानेंगे। बोलो जन्मदाता माता की जय।